दरअसल मुद्दा ये है कि जब इंसानों का सवाल हो, वकील भी इंसान हो और जज भी इंसान हो, तो भला बेजुबान पशुओं के, लाचार पशुओं की आवाज़ को कौन सुनेगा और कौन उसकी तरफ से आवाज़ उठाएगा। और फिर निर्णय तो यही आएगा जो स्वतः संज्ञान करने वाले धरती के भगवान बने बैठे जज हैं, वो भी तो इंसान हैं। तो वो स्वतः बेजुबान पशुओं की ओर से उसके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के बजाय इंसानों की ही तो तरफदारी करेंगे। दरअसल इन दिनों इंसान इस कदर अंधा हो गया है, कमर्शियल हो गया है कि लोगों की ज़मीन को हड़पते हड़पते उन्होंने सड़कों को, अपने घर के गलियों को भी कब्जा कर लिया और लोगों का आवागमन भी बाधित कर दिया। धूप, धूल, धुआं, जो पानी है वो सब भी साधन को बंद कर दिया। जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, जिसको कि कानून कहता है कि आप नहीं रोक सकते किसी का, उसको भी बंद कर दिया। तो सड़क पर लगे चापाकल और पानी पीने के साधनों को तो उन्होंने अपने घर के अंदर कर ही लिया है। ऐसे में सड़क के किनारे पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नदियों को इतना दोहन किया गया, बालू इतने उठाए गए कि नदियों में भी अब गर्मी की शुरुआत में पानी का एक बूंद नहीं दिखता है। आप बताइए कि बेजुबान पशु, कुत्ते, सांड, अन्य जीव आखिर पानी पीने कहाँ जाएंगे। ऐसे में जब मेरे अंदर दर्द आया, मैंने देखा कि मांस की दुकानों में जो पाठा खस्सी सड़क के किनारे बिजली के पोल में इस कड़ाके की गर्मी में 44 डिग्री तापमान पर बंधे पड़े हैं, इस ग्राहक के इंतजार में कि ग्राहक आए और उन्हें जल्दी से काट दिए जाने के बाद कम से कम इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। तो मैंने एक आवाज़ उठाई। मैंने कुछ लोगों के साथ जमुई के जिलाधिकारी को जाकर एक आवेदन दिया। उनसे मुलाकात का वक्त नहीं मिला। मैंने उन्हें कई व्हाट्सएप किए, कॉल लगाया, उन्हें अपने आवेदन की कॉपी भेजी, कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने जमुई के नगर परिषद को कॉल लगाया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि नगर में पेयजल के चापाकल एवं अन्य साधनों की जिम्मेवारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की है। मैंने पीएचडी में कॉल लगाया, लेकिन भला मानिए पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कि उन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया और अपनी ओर से यथासंभव मदद की बात कही। इंसान तो छोड़िए, इंसान तो अपनी जगह पे है। चकाई जो सबसे सुदूर इलाका है, जो सबसे ज़्यादा पठारी इलाका है, वहाँ की कस्तूरबा विद्यालय में लगभग 200 छात्राओं को पीने की पानी की लाले पड़े हुए हैं। कोई चापाकल, कोई पानी का साधन नहीं है। अगर टैंकर से पानी नहीं पहुँचा तो बच्चे घर जा रहे हैं, लोग वहाँ के स्टाफ छटपटा रहे हैं। और इस बात की जानकारी सभी पदाधिकारी, जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं तमाम पदाधिकारियों को है। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने जब पूछा तो पीएचडी के पदाधिकारी ने बताया कि ये उनका जिम्मा नहीं है, फिर भी वो नल जल योजना का पाइप वहाँ तक पहुँचाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे और उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इससे चकाई के कस्तूरबा विद्यालय की लड़कियों को, जो बेचारी दलित है, जिनके घर में कुछ भी नहीं है, उन्हें सरकार के साधनों से पढ़ाया जा रहा है, उनके पास पानी पीने का और नहाने का कुछ नहीं है। तो उनके लिए जब कोई व्यवस्था नहीं है तो जानवर की कौन पूछने वाला है। मैंने कोशिश की थी कि कम से कम जमुई के इलाकों में पानी के हौद लगा दिए जाएं, पानी के नाद लगा दिए जाएं और हम सब पाइप लगाकर उसमें पानी भर दें, ताकि जानवर आकर वहाँ पानी पी सकें। क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल से 3-4 नाद लगाकर पानी भर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि करीब 2-3 किलोमीटर से जानवर को ये पता है कि उस जगह पर नाद में पानी जरूर मिलेगा। वो आते हैं और पानी पीकर जाते हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस साल मैंने जब जिलाधिकारी एवं अन्य लोगों को आवेदन देकर लाचार होकर विवश महसूस किया तो फिर 5 नाद हमने लगाए हैं। आसपास की महिलाओं तक ने कहा कि मैं बाल्टी से इस नाद में पानी भर दूंगा और उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया है। मेरा हर एक प्रयास आप सबके द्वारा ही चलता है। आप जनता ने मुझे प्यार दे करके ये प्रयास, जो भी नेक प्रयास है, उसमें मदद की है, तभी मैं आगे बढ़ पाया। मेरी इच्छा है कि जमुई के 30 वार्ड और कहीं भी जहां भी संभव हो, अगर आप पाइप से अपने घर से पानी नाद में भर दें तो मैं नाद आपके घर पर लगाने के लिए खुद खरीद कर लेकर आने को तैयार हूं, ताकि इस गर्मी में जब सड़क के किनारे सरकारी चापाकल को लोगों ने अपने घर के अंदर कर लिया है, सड़क के किनारे के गड्ढे के ज़मीन को भर करके उस पर पार्किंग बना ली है, तो कहीं आसपास दूर तक कई किलोमीटर तक पानी की एक बूंद दिखती नहीं है, तो क्या बेसहारा पशु होटल में जाकर बोतल का पानी खरीद कर पिएंगे? क्या वो आपसे पानी मांगेंगे कि मैं प्यासा मर रहा हूँ? ऐसे कई पशु इस गर्मी में तड़प कर मरते देखे गए हैं। अब आपका भरोसा है। इस सरकार में लोग लाख के हैं। मैं लालू प्रसाद की सरकार की बात करता हूं, जब हम सब इतने दिनों पत्रकारिता में किसी भी पदाधिकारी, डीएम हो
चाहे कोई छोटा पदाधिकारी हो, अगर कॉल लगाते थे तो काम करके वो उस काम को बताते थे। अपने ठेकेदारी के लिए मैंने अपने पूरे पत्रकारिता में कभी किसी पदाधिकारी को कॉल नहीं लगाया है, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लगाया है। लेकिन आज के दौर में पदाधिकारी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लालू प्रसाद का शासन जनता का शासन था और इस वक्त का शासन बीजेपी नीतीश कुमार का शासन प्रशासनिक पदाधिकारियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों का शासन है और ये सब जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर फोटो खिंचाने, फीता काटने का कोई कार्यक्रम हो, वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक हित की बात हो वो आपका फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये शासन अंग्रेजों के शासन से बदतर है, जहां भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही, अफसरशाही भी चरम पर है। मैं कह सकता हूं कि जब पदाधिकारी जनता से दूरी बनाना प्रारंभ कर दे तो ये जनता का शासन, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप सब मिलकर अपने घर के आसपास जहां से भी इस कमेंट में आप अपना नंबर, अपने जगह के बारे में बताएंगे, मैं स्वयं वहां पर सीमेंट की नाद लेकर आऊँगा, उसे वहां रख दूँगा। आप सिर्फ वादा करिए कि अपने घर से पाइप लगाकर उस सीमेंट के नाद में पानी भर देंगे और जानवर जब पानी पिएगा, आप यकीन मानिए आपको 100 जन्म का पुण्य एक साथ मिलेगा और उस पुण्य के, इस पुनीत कार्य में आप के भरोसे ही अब कुछ हो सकता है। वरना ये प्रशासन और ये सरकार और इन पशुओं के लिए भी जो अधिकारी हैं, पशुओं के अधिकार के लिए भी जिनकी जिम्मेवारी है, वो न्यायालय भी चुपचाप बैठा है। वो बिना किसी के आवाज़ के, बिना किसी आवेदन के सुनवाई कर सकता है, वह स्वतः संज्ञान ले सकता है, पशुओं को उसका अधिकार दिला सकता है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन अगर पशुओं को मारना हो, उसे शेल्टर होम में बंद करना हो, उन्हें तड़पाना हो, एक इंसान को काटने के बदले 100 कुत्तों को अगर बंद करना हो तो इसके लिए न्यायालय फैसला सुनाएगा। लेकिन पशु अगर पानी के बिना मर रहा है, उनके पीने के साधनों को अगर इंसान ने कब्जा कर लिया है, ताल तलैया जगह नदी इन सबों को भर दिया है, इस पर कोई कार्रवाई न्यायालय भी करने वाला नहीं है। तो आप सब मिलकर मेरे इस कार्य में हाथ बटाइए, तय कीजिए कि आप अपने घर के सामने एक सीमेंट की नाद में पानी भर देंगे। मैं सीमेंट की नाद लेकर आपके पास खुद आऊँगा। अपना फ़ोन नंबर और कमेंट जो जगह है वो ज़रूर लिखिए। मैं आपके भरोसे ही नेक काम करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। अप्रैल माह के शुरुआत के साथ ही जिले में भीषण गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान के बीच सड़क किनारे विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के सामने पेयजल का संकट उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर पशु प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है और प्रशासन से जल्द पहल करने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में गुरुवार को पंचमुखी नंदी सेवा समिति के सदस्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता रुपेश कुमार सिंह, लाली सिंह के अलावे आधा दर्जन समिति के सदस्य समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम श्री नवीन को आवेदन देकर बेसहारा पशुओं के लिए सड़क किनारे पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। नेतृत्व कर रहे प्रताप सिंह ने कहा कि पहले सड़क किनारे बने गड्ढे या चापाकल से गिरने वाली पानी से पशु अपने प्यास बुझा लेते थे, लेकिन अब ना तो चापाकल बचे हैं और ना ही कहीं नदी में पानी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्मी में गाय, सांड सहित अन्य पशु पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, जो एक गंभीर मानवीय मुद्दा है। उन्होंने बताया कि बीते 5 सालों से वैसे नंदी जो सड़क दुर्घटना में घायल हो चुके हैं या फिर किसी व्यक्ति की क्रूरता के शिकार हो चुके हैं या किसी अन्य कारण से वो घायल हो चुके हैं, वैसे सांड का समितियों के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क पिछले 5 सालों से इलाज किया जा रहा है, जहां लगभग 2 दर्जन से अधिक सांड को उचित समुचित व्यवस्था के साथ उनका इलाज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों के लिए समितियों के द्वारा नाद लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। यदि जिला प्रशासन की मदद मिल जाए तो व्यापक पैमाने पर नाद की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने आम पब्लिक से भी अपील की है कि उनके इस नेक कार्य में वे अपना सहयोग करें। मौके पर उपस्थित अधिवक्ता रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में डीएम पशु क्रूरता अधिनियम के अध्यक्ष भी होते हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा लगाए गए पानी टंकी के पास पशु के लिए अस्थायी रूप से पानी पीने हेतु नाद का निर्माण कराया जा सकता है। रुपेश कुमार सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए ताकि बेसहारा पशुओं को राहत मिल सके और मानवता का परिचय दिया जा सके। कि अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर पर अपने कमाई से
पशुओं के प्रति जो मानव भाव रखते हैं, करुणा दया रखते हैं, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे प्रताप जी ने बताया कि पंचरुखी जो मंदिर है उसके जगह पर एक सेवा धाम बना करके वहाँ सेवा कर रहे हैं। जो बीमार घायल है उसकी भी सेवा कर रहे हैं ये। तो ये लोग अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। अब क्या है कि बड़े पैमाने पर आप देखिए, सड़क के किनारे जो चापाकल था, गड्ढा था जिसमें पानी रहता था, कहीं भी एक बूंद पानी आपको सड़क के किनारे नहीं मिलेगा। जो बेसहारा पशु है, चाहे वो नंदी है, सांड जिसको कहते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, गाय जिसको माता कहते हैं, कुत्ता है, अन्य जीव जंतु है, वो सड़क के किनारे पानी के लिए तड़प रहा है। अभी 2 तारीख है अप्रैल का, भयंकर गर्मी हो गई। जिलाधिकारी जो है वो जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, मतलब मालिक जैसे जिले के हैं उसी तरह पशुओं के भी मालिक हैं, वो पशुपतिनाथ हैं। तो उन्हीं के पास हम लोग आए हैं आरजू विनती करने के लिए कि कम से कम जो पब्लिक के पीने के लिए नगर परिषद से जो टावर बनाया गया, जो मशीन लगाई गई है, वहीं पर एक नाद हो जाए, एक हौद हो जाए, तो कम से कम वहाँ पानी भरा जाएगा। नगर परिषद में सारा कुछ व्यवस्था है, क्योंकि इस पशु को देखने वाला और कौन है? हम ही लोग को इंसान को देखना होगा। पशु तो अपने से पानी का बोतल खरीद नहीं सकता है, पी नहीं सकता। सूख गई है, पूरी नदी सूखी है, गड्ढा सूखा है, पानी का लेवल खत्म हो गया। अब क्या है कि जो एसिड वाला पानी दुकान से निकलता है, कहीं पर जमा है शहर में, वो गंदा पानी पी करके पशु मतलब बेमौत मर रहा है। तो वैसे स्थिति में कम से कम हम पानी तो उसको दें, भोजन ना दे पाए, कम से कम इस गर्मी में पानी के लिए तड़प के पशु पक्षी ना मरे, इसके लिए हम लोग आए हैं। प्रशासन, हम आम पब्लिक से यही कह रहे हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से जो सहायता की हम उम्मीद लेके अभी आए हैं, अभी कहा गया कि टिफिन के बाद, खाना के बाद डीएम साहब से मुलाकात होगी, तो हम लोग लौट के जा रहे हैं, फिर आएंगे। तो अगर मान लीजिए प्रशासन से ये घटता है, क्योंकि ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर काम होना है, तो हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग लेने हम आएंगे, आप सब सहयोग करिएगा। पशु पक्षी की सेवा मानवता की सेवा के साथ साथ भगवान की सीधी सेवा है। हम लोग पंचमुखी नंदी सेवा धाम से आए हैं। इस भीषण गर्मी में नंदी महाराज और गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था किया जाए, यही मांग को लेकर आए हैं। क्योंकि इस भीषण गर्मी में बहुत से ऐसी गौ माता, नंदी महाराज जो सड़क के किनारे विचरण करती है, वो बिना पानी के प्यास के कारण तड़प के मर जाती है, जो कि हमारे लिए और मानव समाज के लिए बहुत दुखद ही घटना है ये। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जिस तरह मानव समाज के लिए पानी की व्यवस्था किया जा रहा है, उस समय उसी प्रकार से गौ और नंदी महाराज के लिए पानी की व्यवस्था किया जाए। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें।